Another important, this is the lecture 3 of the novel, explanation of the novel Tomb of Sand by Kitanjali Shri. So, another important motif in the novel is an idol of Buddha, एक बुद्धा का स्टैचू जो है, जो कि जिसकी की थोड़ी अलग हिस्ट्री है। ये जो है माँ के हस्बैंड जिनकी डेथ हो चुकी है, he was the one who found it in a dig, and it was acquired in that dig when he brought the statue to his home, not all that legally. The statue is very, very old. Maybe it belongs to the medieval period, historical period of India, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये स्टैचू बहुत पुराना होता है, एंड इट एक्चुअली बिलोंग्स इन द म्यूजियम। सो द फैमिली कीप्स द स्टैचू, ऑल नॉट ऑल दैट लीगली जो है कोई भी पुरानी चीज़ म्यूजियम को बिलोंग करती है। अगर आप आपके फैमिलियल हेirloom है तो आपको बिलोंग करती है, नहीं तो जो है बहुत सारी चीज़ें जो आपको डिग में मिलती है वो म्यूजियम में या गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। सो ये बुद्धा स्टैचू भी एक्चुअली म्यूजियम को बिलोंग करता है, लेकिन जो है क्योंकि इनके फादर ने ये रखा था स्टैचू, इसीलिए बड़े भी ये स्टैचू रखना चाहता है। तो ये स्टैचू जो है इसकी बहुत ही रिच हिस्ट्री होती है। इट्स ब्रोकन डाउन, वन ऑफ द हैंड्स इज मिसिंग, इट्स in disrepair, but it is a very prized possession of the family। लेकिन क्योंकि किसी को दिखना नहीं चाहिए, इसीलिए ये स्टैचू जो है माँ के कबर्ड में जो है पीछे रखा जाता है, वेयर इट इज़ अनसीन बाय एवरीबडी बट नॉट अनफॉरगॉटन। ये जो है स्टैचू को कभी कोई भूलता नहीं है, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव। बड़े का अंदाजे से अगर बेचने जाओ तो ये स्टैचू जो है लैक्स ऑफ मनी जो है इसके आएंगे जो है इसके बदले में। बट एक दिन जो है ये स्टैचू जो है माँ के कबर्ड में से गायब हो जाता है अलॉन्ग विथ माँ। मतलब माँ गायब हो जाती है और वो अपने साथ स्टैचू लेके जाती है। इट रेजेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन इन द फैमिली एक्चुअली, कि माँ खुद से गई है या किसी ने स्टैचू और माँ दोनों को किडनैप कर लिया है, या माँ जो है शी हैज़ लॉस्ट हर माइंड, शी वाज ऑलरेडी बिहेविंग वेरी रैटिकली, यू नो, समथिंग विच सिड फाउंड वेरी ह्यूमरस जो है। लेकिन जो है माँ का ऑलरेडी मेंटल ब्रेकडाउन होता हो गया है, ऐसा फैमिली को लगता है। वो स्टिक भी गायब होती है उनकी, जो कि ओवरसीज सन ने भेजी होती है। सब सोचते हैं उन्होंने साड़ी पहनी थी या वो नाइट गाउन में ही बाहर चली गई है, वेदर शी वॉज वेयरिंग हर चप्पल्स और नॉट, वेदर शी वॉज वेयरिंग हर शॉल और नॉट। एवरीबडी इज़ क्वेश्चनिंग, रेजिंग क्वेश्चंस लाइक दैट। सुशीला जो है, जो जिसको कि माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्टली दी गई थी, शी इज़ वेरी अपसेट विथ हर सेल्फ दैट शी वॉज रिस्पॉन्सिबल। बहू जो है ये कहती है कि सब लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं। वो अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया में फ़ोन लगाती है और बोलती है कि मैंने कुछ किया भी नहीं है, येट एवरीबडी इज़ ब्लेमिंग मी फॉर मास डिसअपियरेंस। द हस्बैंड इज़ वेरी वरीड दैट हिज मदर माइट बी डेड और समथिंग लाइक दैट, यू नो। सो ये सारी जो है वरीज जो है और पैनिक्स जो है पूरी फैमिली फेस करती है। और माँ जो है, माँ के रिटर्न के लिए उनको लगता है कि माँ शायद जो है अपने आप घर वापस आ जाएगी, लेकिन माँ नहीं आती है। और कई दिनों के बाद जो है पुलिस का कॉल आता है ये फैमिली को, दैट एन एल्डरली लेडी हैज़ बीन फाउंड वंडरिंग अराउंड। घूमते हुए जो है बिला वजह घूमते हुए एक बूढ़ी औरत जो है मिली है, ऐसा जो है पुलिस वालों का बोलना होता है। सो माँ जो है, she is found, everybody in the family rushes to the police station to bring माँ back। और माँ जो है यहाँ पे जो है उनको स्माइल करते हुए दिखती है, एंड द स्माइल इज़ वेरी कंफ्यूज्ड स्माइल, सॉर्ट ऑफ लाइक न्यूबॉर्न जैसी एम्प्टी स्माइल देते हैं ना, बिला वजह जैसा न्यूबॉर्न स्माइल देते हैं, वैसे ही माँ स्माइल देती है। एंड शी इज़ इन अ वेरी बैड कंडीशन। उनके कपड़े जो है वो मैले होते हैं, उनके पैर घसे हुए होते हैं। शी इज़ इन अ वेरी बैड कंडीशन, शी इज़ नॉट bathed, she has not changed her clothes, her hair is in complete disarray। ऐसे जो है सब होता है। एंड माँ जो है बहुत वीक होती है, शी इज़ वेरी थिन, शी इज़ वेरी वीक। उनको घर पे लेके आते हैं, एंड एवरीबडी इज़ अगेन वरीड अबाउट माँ एंड हर कंडीशन। और यहाँ पे जो है बेटी सजेस्ट करती है कि आप जो है इस घर से चलो थोड़े दिन के लिए मेरे घर पे, मेरे अपार्टमेंट पे। अगर वहाँ पे आप आएगी तो आपका मूड चेंज हो जाएगा, ऐसे माँ सजेस्ट करती है। और बेटी सजेस्ट करती है और माँ इस बेटी का सजेशन एक्सेप्ट कर लेती है, विच इज़ वेरी स्टनिंग न्यूज़ फॉर बड़े एंड बहू, जो जो अब तक जो है माँ का ख्याल रख रहे थे। 80 ईयर ओल्ड माँ का ख्याल अब तक बड़े रख रहा था।
सो ही व उनको ऐसा लग रहा था कि बेटी के सजेशन के बाद भी माँ जो है इसके साथ नहीं जाएगी. माँ इज़ वेरी अटैच्ड टू हर होम, सो शी विल नॉट गो विद द बेटी. बट माँ का डिसीजन जो है वो बड़े और बहू दोनों के लिए स्टनिंग होता है, बहुत स्टनिंग डिसीजन होता है. दे आर वेरी स्टन्ड बाय द डिसीजन, सरप्राइज्ड बाय द डिसीजन. एंड व्हेन माँ अलीज जो है, माँ जब जा रही होती है तब बहू इतना भी बोलती है कि अभी तक जो है हमने माँ का ख्याल रखा, अब जो है माँ जो है हमें छोड़कर जा रही है, लोग क्या कहेंगे कि जो है बूढ़ी औरत को घर से निकाल दिया, बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया इन लोगों ने. सो शी इज़ इन हर ओन, शी इज़ ट्राइंग टू सेव हर इमेज. शी इज़, उनका कुछ अलग ही है. बड़े जो अपनी माँ को देख जाते हुए देखता है, ही इज़ वेरी मैड एट हर, नॉट मैड एग्जैक्टली, ही इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड इन हर, है ना. फिर जो है अब जो है हम कैरेक्टर्स अगर देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो है माँ है, जो कि प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल है. शी इज़ वेरी यूनिक, स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड वुमेन. बेटी है जो बहुत ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग जो है दिखाती है कि वो बहुत बोल्ड और स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट शी इज़ वेरी वर्ल्डली, बट एक्चुअली हर मदर माइट बी लॉट मोर ओपन माइंडेड देन हर. फिर बड़े होता है जो माँ का बेटा होता है, ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल one, he's a government servant and his relationship with his sister and his wife is very rocky. फिर बहू होती है, शी इज़ अ टिपिकल इंडियन डॉटर इन लॉ, जिसकी की लव हेट रिलेशनशिप है अपने इन लॉ से और अपने हस्बैंड से. सिद्धार्थ जो कि बहुत ही आउटवर्ड इंट्रोवर्टेड नहीं है, जो कि एक्सट्रोवर्टेड है, बहुत ही राउडी सन जो है बेटा होता है बड़े और बहू का. और ओवरसीज सन जो कि बहुत ही इंट्रोवर्टेड सिबलिंग है. ही इज़ द ही माइट एक्चुअली बी लिटिल बिट लाइक बड़े, बट बड़े हैज़ अ बॉन्ड विद सिद्धार्थ, वेराज ओवरसीज सन का बॉन्ड किससे होता है, अपनी मदर से. फिर जो है यहाँ पे थीम्स जो है, कई सारे थीम्स निकलते हैं, लेकिन 4 इम्पॉर्टेंट थीम्स जो है यहाँ पे. ग्रीफ है पहला, जो कि हम माँ के अपनी हस्बैंड की मोर्निंग जो करती है ये माँ, उससे जो है हमें ग्रीफ दिखता है. डिप्रेशन जो है, जो कि ओवरसीज सन जो कि जो कि कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ में कभी स्माइल नहीं करता, उनके थ्रू जो है हमें डिप्रेशन का दिखता है, या माँ का भी हम डिप्रेशन बोलेंगे, है ना, माँ भी डिप्रेस्ड होती है. फिर रिबेलियस जो है नेचर जो है हमें बेटी में दिखता है. she is trying to break the bonds of the society and the family, and she is trying to escape the social construct, है ना. और फिर फ्रीडम का जो है एक थीम जो है हमें दिखता है, जो कि माँ जब घर से भाग जाती है, घर छोड़ के बुद्धा का स्टैचू लेके भाग जाती है, इट कुड बी कॉल्ड, हर एस्केप फ्रॉम होम कुड बी कॉल्ड अ फ्लाइट ऑफ फ्रीडम, और एक्चुअली रीबर्थ, माँ जो है पुनर्जन्म लेने के लिए जो है घर से भागी थी, ऐसे भी बोल सकते हैं हम. शी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन व्हेन द पीपल और द पुलिस फाइंड हर एंड ब्रिंग हर बैक होम, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं. अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है नॉवल का, दैट इज़ द नरेशन ऑफ द नॉवल. द स्टोरी इज़ नरेटेड by an unknown third person who is not an important part of the story, never an important part of the story, even though the subject of this novel is very serious. जो है गीतांजलि श्री जो कंटिन्यू जो उनका नरेशन जो है बहुत ही ह्यूमरस होता है, इसीलिए जो है नॉवल कभी भी ऐसे बहुत भयानक या बहुत डिप्रेसिंग या बहुत डार्क जो है हमें कभी भी नहीं दिखेंगी. पहली नॉवल से हमको जो है एक बहुत ही ब्राइट फीलिंग आएगी नॉवल रीड करते हुए. श्री जो है अपने नॉवल में बहुत सारे मोटिव्स यूज़ करती है, रेनबो, वो जो वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग केन होती है, रीबॉक्स, है ना, बहुत सारे जो है ऐसे मोटिव्स भी, या बुद्धा का स्टैचू, ये भी एक मोटिव है. और एट टाइम्स जो है ये मोटिव, जैसे कि रेनबो भी नरेटर बनता है, और रीबॉक्स का भी इम्पोर्टेंस जो है कि हाउ एन अमेरिकन मेड थिंग अगेन बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, ऐसे चीज़ें जो है बहुत सारे दिखते हैं हमको नॉवल में. नेचर और एलिमेंट्स, नेचुरल एलिमेंट्स का भी बहुत सारी जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ श्रीज storytelling. So this is the first part of the novel. This is the explanation for the first part of the novel. For the second part, I will continue with the lectures tomorrow. Thank you, everyone.